हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके सामने करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ उपस्थित हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंख योजना की शुरुआत की है? ठीक है, यानी पंख योजना शुरू की है। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन पंजाब, तीसरा मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। यानी यह योजना, पंख योजना जो है, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में शुरू की है। ठीक है, आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर इस योजना की शुरुआत की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इस योजना को शुरू किया गया। ठीक है, बात किया जाए राष्ट्रीय बालिका दिवस की, ठीक है, तो 24 जनवरी को यह मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, इसी मौके पर पंख अभियान की भी शुरुआत की गई। अब देखिए, जो पंख वर्ड है, ठीक है, इसमें सारे सारे अल्फ़ाबेट के कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे पी स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, ए फॉर अवेयरनेस, एन फॉर न्यूट्रिशन, के फॉर नॉलेज, एच फॉर हेल्थ। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो ये हो गए इनके फुल फॉर्म। प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, अवेयरनेस यानी जागरूकता, न्यूट्रिशन यानी पोषण, नॉलेज यानी ज्ञान, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। ये सारे पैरामीटर्स होंगे जिस पे सरकार ध्यान देगी और बालिकाओं का, ठीक है, बालिकाओं के उत्थान के लिए काम करेगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में अगला पॉइंट क्या है? कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी जानना जरूरी है। जैसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है और हृदय स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन सब उपनामों से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। जाहिर सी बात है, टाइगर, नंबर ऑफ टाइगर्स यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट की नाम दिया गया है। उसी तरह सोया स्टेट, सोया का प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए सोया स्टेट भी बोला जाता है। हृदय स्टेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेंटर में पड़ता है भारत के, इस वजह से इसे हृदय स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, काउ टैक्स लगाने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये भी कौन है? मध्य प्रदेश ही है। तो याद रखिएगा, काउ टैक्स लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, एमपी। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ठीक है, तो इसके जो यहाँ के जो महत्वपूर्ण कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे पेंच है, पन्ना है, वन विहार है, बांधवगढ़ है। ठीक है, तो ये सब यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पूछे जाते हैं और इसको ध्यान देना है। देखिए, जानवरों के लिए अगला पॉइंट क्या है? जानवरों के लिए सबसे बड़ा अंडरपास, ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में ही बनाया गया है। और किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया? तो इसको याद रखिएगा, पेंच। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से, ठीक है, जानवरों के लिए सबसे बड़ा अंडरपास बनाया गया है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पुर्तगाल के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन, मार्सेलो डिसूजा। ठीक है, मार्सेलो डिसूजा पुर्तगाल के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। देखिए, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन, और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम्स में। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की बात, जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? ठीक है, तो पहला है जापान, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा है मोजाम्बिक और फोर्थ है अमेरिका। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक जो है पहले स्थान पर रहा। ये देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है, यह देखिए ये कौन संस्था जारी करती है? तो ये जारी की है जर्मन वॉच के अकॉर्डिंग। ठीक है, जर्मन वॉच के अकॉर्डिंग सबसे जो, ठीक है, टॉप पिक जो कंट्री रही है वो कौन सी है? मोजाम्बिक है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये जो संस्था जो इंडेक्स जारी करती है, ये किन चीज़ों का ध्यान रखिए, कहाँ पे प्राकृतिक आपदा का सबसे ज़्यादा खतरा है, किस देश में प्राकृतिक आपदा का सबसे ज़्यादा खतरा है। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा वर्षा, बाढ़, भूकंप, ठीक है, ये सारी चीज़ें जिस कंट्री में आती हैं उसी को, ठीक है, पैरामीटर बना के यह इंडेक्स को जारी किया गया है। अगला पॉइंट क्या है? मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक जो है ये कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का देश है? कहाँ का है? अफ्रीका महाद्वीप का। और इस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है कौन सी है? 7वीं है। ठीक है, तो भारत 7वें स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में किस राज्य ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा, ठीक है, अभ्युदय की घोषणा की है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फ्रेंड, याद इसमें क्या है कि अभ्युदय योजना में जैसे गरीब बच्चे जो हैं नीट की तैयारी नहीं कर सकते, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाएंगे,
ना ही IIT जेई की तैयारी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है, कि उसको वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभ्युदय योजना शुरू की है, जिससे कि उनको मुफ्त में कोचिंग की सुविधा प्रोवाइड की जा सके और वो लोग भी इन क्षेत्र में, ठीक है, अपना पार्टिसिपेशन कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई, दूसरा है मदन बी लोकुर, तीसरा है दीपक मिश्रा और फोर्थ है जगदीश सिंह खेहर, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को, ठीक है। फ्रेंड्स इस समय जो अ, भारत के CJI हैं वो कौन है? तो ये वो है SA बोबड़े, ठीक है। SA बोबड़े जो है भारत के इस समय वर्तमान में न्यायाधीश है। इनसे जस्ट पहले कौन थे? पूर्व न्यायाधीश जो थे रंजन गोगोई थे, ठीक है। तो इन्हीं को Z+ सुरक्षा प्रदान किया गया है। याद रखिएगा जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो विवाद था इन्हीं के समय आया था। उस समय भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे कौन? रंजन गोगोई, ठीक है। उनको हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है? Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। तो इस बात को आपको याद रखना होगा, ठीक है। वर्तमान में जो CJI है कौन है? शरद अरविंद बोबड़े यानी SA बोबड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा इनका क्रम पूछ लेता है, ठीक है। तो जो ऐसे बोबड़े हैं, ठीक है, ये 47वें क्रम पे हैं और रंजन गोगोई कौन से हो जाएंगे? 46वें क्रम पे। और रंजन गोगोई को तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये आप करंट के साथ साथ अभी GS का भी सवाल बन जाएगा, क्योंकि इनके समय में एक भी बहुत ही बड़ा फैसला आया है जो कि बहुत दिनों से चला आ रहा था, ठीक है। तो इस राम मंदिर का जो विवाद सुलझा है इन्हीं के समय में सुलझा है, ठीक है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनका क्रम के साथ साथ, ठीक है, और भी बातें इनको ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहे हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0, ठीक है, कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? इस इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो पहला उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ठीक है। तो इसमें पहले स्थान पे कर्नाटक रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। लगातार 2 सालों से कर्नाटक ही पहले स्थान पे रह रहा है इस इंडेक्स में, ठीक है। अगर बात किया जाए नीति आयोग का, ठीक है, तो नीति आयोग का पूछता है इसकी स्थापना कब हुई? इसको योजना आयोग की जगह, ठीक है, नीति आयोग की शुरुआत की गई। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो ये भी खूब पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है? जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इस योजना का लक्ष्य था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे उद्देश्य लिखा गया है, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं से क्या करना है? जोड़ना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 2018, ठीक है। 25 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसमें 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का बीमा कवर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस योजना के तहत क्या था कि गरीब परिवार के जो लोग होते थे उनको कोई अगर बड़ी बीमारी हो गई हृदय से संबंधित, ठीक है, ब्रेन से संबंधित, टीबी हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर बड़ी बीमारियां हो गई तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपना इलाज करवा सके। लेकिन सरकार ने इन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत की शुरुआत की, जिससे कि गरीब परिवार के लोग भी अब लाभ ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।